जब तक आप में सरलता नहीं है, सहजता नहीं है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आप जितना सरल होंगे भगवान उतने शीघ्र आपको मिल जाएंगे। विद्वानों को भगवान कठिनाई में मिलते हैं और भक्तों को भगवान शीघ्र मिल जाते हैं, क्योंकि भक्त सहज होते हैं, सरल होते हैं। एक बार एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे करके वो बालक बड़ा हुआ। तो बाकी सब तो ठीक, लेकिन बालक में घर वालों को एक ही कमी लगती है कि वो बालक खाता बहुत था। एक बार खाने बैठ जाए तो खाता ही जाए, खाता ही जाए, खाता ही जाए, खाता जाए और साथ में गाता भी जाए। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। किसी ने कहा भैया तू ये मत बोल, अरे तू तो ये बोल, बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। कथाओं में प्रायः रहता है, कभी कोई भक्त कहता है महाराज जी आज हमारे घर में भोजन कर लीजिए, कभी कोई कहता है महाराज आज हमारे घर में भोजन कर लीजिए। तो एक बार हमारी कथा चल रही थी, तो अब किसी के घर जाओ तो अब पाने बैठो, तो हम थोड़ा संकोची व्यक्ति हैं, तो 2 ही 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 पूड़ी खाई और फिर मना करने लगते हैं, नहीं 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 बस बस बस। गुंजाइश होती है लेकिन कहना पड़ता है ऐसा, नहीं 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 बस बस आप नहीं, अब नहीं। तो कभी कभी कोई जबरदस्ती रख देता है कि मना करने के बाद भी एक आध रख ही देता है, और कभी कभी कोई सोचता है कि नहीं नहीं गुरुजी को देखो बैठना पड़ता है, तो पहली बार में ही मान जाता है। अब जहां पहली बार में ही मान जाए तो हम भूखे रह जाते हैं। तो महाराज अच्छा पहले ये भी समस्या थी, किसी के घर गए और किसी ने कहा महाराज भोजन, क्योंकि हम लोगों का तो भ्रमण ही रहता है, तो किसी ने कहा कि महाराज भोजन की व्यवस्था हो। हम पहुंचे भी भोजन के समय, भूख भी लगी है, और उसने कहा महाराज भोजन की व्यवस्था। तो संकोच में कहना ही पड़ता है नहीं 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 नहीं। तो कभी कभी महाराज ऐसा होता है कोई नहीं, एक बार कहा और वो मान गया, फिर बाद में पछतावा होता है कि बेकार में ही नहीं कह दिया। तब से हम रिस्क नहीं लेते, हम पहली बार में ही हाँ बोल देते हैं। तो अब हम लोगों ने, तो हमने, हमारे साथ में पंडित जी रहते हैं, तो हमने इनसे कहा देखो भाई अब कहीं भोजन करने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि भूखे भी रह जाते हैं, तो ऐसा किया करो कि जब हम नहीं कहा करें, मना किया करें, तो तुम जबरदस्ती कम से कम 2 पूड़ी रखवा दिया करो, 2 हम पा जाएंगे। तो हमने, तो इन्होंने कहा ठीक है। अब महाराज अब ये तो तैयार कि जब महाराज जी नहीं कहेंगे उसके बाद में 2 पूड़ी और रखवाई जाएंगी। तो एक बार अगले ही दिन एक भक्त के घर में गए, तो उस भक्त के घर में गए तो उससे पूर्व ही एक सज्जन ने और घर में बुला लिया। थोड़ी सी आवाज कम करो भैया। अब भाई अगर आप शांति से सुने तो सुनाएं। बोले गोविंद भगवान की हो। तो एक दिन एक भक्त के घर में भोजन था, उधर ही जा रहे थे, रास्ते में एक भैया और मिल गए। उन्होंने कहा महाराज थोड़ा सा हमारे घर में फलाहार कर लीजिए, क्योंकि कल आप चले जाएंगे। तो हमने कहा चलो अब भक्त का भाव भी रह जाए। तो उनके घर में गए तो उन्होंने फलाहार इतना करा दिया कि पेट पूरा, महाराज सबने प्रेम से, कोई कहे महाराज जी हमारे कहने से, कोई कहे महाराज जी हमारे कहने से, पेट एकदम भर गया। अब भोजन करने की भी इच्छा नहीं। अब दूसरे के घर में भी जाना है, क्योंकि वो बनाए बैठे हैं, उनके घर नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा कि महाराज जी के लिए इतनी व्यवस्था की, बताओ महाराज जी आए भी नहीं। कभी कभी पेट बहुत भी भरा होता है तो भी भाव रखने के लिए जाना पड़ता है। अब वही था कि भाव रखने के लिए गए। अब उन्होंने, अब पहले प्रारंभ में व्यक्ति 2 पूड़ी तो रखवाएगा ही, कम से कम रखेगा ही। अब हम तो पहले से ही पेट एकदम भरा हुआ, तो जैसे तैसे करके हमने वो 2 पूड़ियां पाई, और जैसे वो दूसरी लेकर के आए, उन्होंने कहा महाराज जी, तो हमने कहा नहीं 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 नहीं। और पंडित जी ने तो सोचा कि महाराज जी ने तो कहा ही है कि 2 पहले जब मना करें तो 2 और रखवानी है। अब हम तो असली में मना करें, पंडित जी को लगे कि नकली वाला मना कर रहे हैं। हम करें नहीं 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 अब बिल्कुल नहीं है। पंडित जी के रखो रखो रखो, हम लेटे थाली के ऊपर, तब भी पंडित जी ने रखवा ही दी। अब महाराज रख गई तो मजबूरी में पानी,
अब जैसे तैसे करके खाई, पानी पी पी के। उसके बाद पंडित जी से हमने कहा देखो भैया, फिर हमने एक इनको इशारा बताया। हमने कहा जब ऐसे इशारा कर दे तो समझ लेना कि ये एकदम फुल स्टॉप है। तो भैया भोजन की व्यवस्था ऐसी। तो उसने कहा अगर हम 10 पंगत में बैठे रहे। गुरुजी ने कहा बैठे रहो, कोई बात नहीं, खाओगे तो उतना ही जितना पेट में आएगा, कोई बात नहीं। अब तो ये प्रेम से महाराज भोजन पाए और गाए, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अब ना कुछ काम न धाम, राम का नाम और प्रेम से भोजन। एक दिन महाराज सुबह से बैठा, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, आज ना महाराज भोजन बने, ना कोई व्यवस्था। भंडार गृह एकदम खाली, कोई प्रवेश भी ना करे। तब जब 12 बज गया तो आया और आकर के गुरुजी से कहता है गुरुजी आज क्या बाहर दावत की व्यवस्था है क्या? गुरुजी ने कहा क्यों? बोले आज अपने भंडार गृह में कुछ नहीं बन रहा। हमें अपनी चिंता नहीं है गुरुजी, लेकिन हमारे ठाकुर जी भूखे बैठे हैं तो उनकी चिंता है। तो गुरुजी ने कहा अरे बेटा आज तो उनको फलाहार का भोग लगाया गया है। अरे आज तो एकादशी है और एकादशी के दिन तो सभी वैष्णव व्रत रहते हैं। अच्छा सभी? बोले हाँ सभी। तो क्या मुझे भी रहना पड़ेगा? बोले बिल्कुल तुम्हें भी रहना पड़ेगा। आज व्रत रहो और कल द्वादशी है, द्वादशी में पारायण करना और ब्राह्मण को दान करना खुराक का, उसके बाद में स्वयं भोजन पाना। तो कहता है गुरुजी आप हमसे व्रत मत रखवाओ, क्योंकि अगर आज हम एकादशी व्रत रहे तो हम द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे, हम भूखे नहीं रह सकते गुरुजी। गुरुजी ने कहा तुम इतने भूखे? तो ऐसा करो देखो यहाँ तो भोजन बनेगा नहीं, तुम्हें अगर इतनी भूख लगी है तो ऐसा करो राशन हम दिलवा देंगे, राशन लेकर के जाओ और जाकर के नदी के किनारे भोजन बनाना और आराम से पाना। तो उसने कहा मरता क्या न करता, जाना ही पड़ेगा। तो राशन दिलवा दिया गया, पोटली अपने सर पे रखी और जाने लगा। गुरुजी ने कहा रुको 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 जी गुरुजी देखो भोजन बनाना, भोजन बना के पहले भगवान को खिलाना, बाद में स्वयं खाना। जी गुरुजी भगवान को खिला के ही खाएंगे। गया जाकर के इसने भोजन बनाया और भोजन बना के जैसे ही तैयार हुआ तभी ध्यान आ गया कि गुरुजी ने कहा था पहले भगवान को खिलाना। तो लगा भगवान को पुकारने, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान, भगवान तो जैसे आते हैं वैसे ही आए, लेकिन इसने देखा भगवान अभी तक आए नहीं। इसे लगा कि सचमुच में भगवान आएंगे। तो कहता है अच्छा अच्छा कुछ बुलाने की व्यवस्था नहीं हमारे पास है, आचमनी अर्घा आरती नहीं लेकर के आए हैं। तो कहता है अरे आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन
भोजन का भोग लगाइए। फिर भी नहीं आए भगवान। तो कहता है अच्छा अच्छा, हमारी रूखी सूखी देख करके नहीं आ रहे होगे, सोच रहे होगे कि मंदिर में हमारे ठाट है, ये 56 भोग लगने वाला है। तो कहता है मंदिर के भरोसे में मत रहना, मंदिर से तो प्राण बचा के हम ही आए हैं। कहता है अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और जिस मंदिर के भरोसे बैठे हो ना, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान ने जैसे ही यह सुना कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, भूखे बैठे रहोगे, जल्दी आ जाओ यहाँ पालो हमारे साथ में। तो भगवान इस सरलता पर सहजता पर प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, अकेले नहीं आए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापन, पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले रामचंद्र भगवान की, श्री सीता माता की। अब राम जी आए और साथ में सीता माता भी आई। अब महाराज, अब ये राम जी को देखता है, फिर माता सीता को देखता है और फिर अपनी रोटियों को देखता है। 1 2 3 4 17 18 19 20 22 25 26। आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा था कि भगवान आएंगे, तो हमें लगा कि एक आएंगे, अरे एक आएंगे तो 2 भगवान खा लेंगे और 26 हम खा लेंगे, पेट भर जाएगा। लेकिन यहाँ तो 2 आए हैं। तो बार बार रोटियों को देखता है, फिर भगवान को देखता है। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहता नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं बताओ। बोले नहीं कुछ नहीं, आप तो पाओ, अब तो प्रेम से पाओ, बार बार पाओ। आसन दिया, भगवान को बैठाया, माता सीता को बैठाया और प्रेम से भोजन कराया। भोजन करने के बाद जैसे ही भगवान जाने लगे, सोई दौड़ के आया, भगवान भगवान। हाँ हाँ बताओ। बोले अगली बार थोड़ा जल्दी आना, आप आने में बहुत देर लगाते हो। हम उतनी दूर से राशन लेकर के आते हैं, हम फिर बनाते हैं और फिर भूखे पेट आपको बुलाया भी नहीं जाता। थोड़ा जल्दी आ जाना। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। गया, धीरे धीरे समय बीता। 15 दिन के बाद फिर से एकादशी आई। गुरुजी ने कहा क्या करोगे, व्रत रहोगे या फिर से जाओगे भोजन बनाने? तो कहता जाना ही पड़ेगा, भूखे हम रह नहीं सकते। लेकिन वहां एक समस्या है। क्या? आपने कहा था कि भगवान आएंगे, तो हमें लगा कि अकेले आएंगे। वहां एक भगवान नहीं आते, वहां 2 आते हैं। इसलिए राशन इस बार थोड़ा बढ़ा करके देना, पिछली बार हम भूखे रह गए थे। तो गुरुजी को लगा कि भगवान कहीं आते हैं क्या स्वयं खाने? अरे भगवान का तो बहाना कर रहा होगा, स्वयं ही भूखा रह गया होगा। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, राशन बढ़वा दो। राशन की मात्रा और अधिक कर दी गई। अब पोटली लेकर के गया और जाकर किसने भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद में फिर से लगा भगवान को पुकारने।
राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज जैसे ही इसने भगवान को पुकारा तो भगवान भी बड़े कौतुकी। इस बार राम बाम दिस जान की, लखन दाहिनी ओर। बोले रामचंद्र भगवान की, श्री सीता माता की, श्री लक्ष्मण जी महाराज की। अब जैसे ही इसने देखा, पहले दिन हमें लगा अकेले आएंगे, तब 2 आए। हमने इस बार 2 की अतिरिक्त व्यवस्था की तो इस बार 3 आए। फिर से रोटियां देखे, फिर से भगवान को देखे। भगवान ने कहा क्या हुआ, पहले तो हमें बुलाते हो, उसके बाद में फिर रोटियां गिनते हो। कहता नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कहता भगवान आपसे एक बात पूछे। हाँ पूछो। ये जो आपके साथ में देवी जी हैं, ये तो आपकी पत्नी होंगी? हाँ हाँ, ये हमारी धर्म पत्नी है। और लक्ष्मण जी की ओर इशारा करके कहता है ये भाई साहब कौन है? ये हमारे भाई हैं। सगे भाई हैं या ऐसे लगे पगे? बोले नहीं, सगे भाई हैं। भगवान एक बात कहें आपसे, बुरा तो नहीं मानोगे? भगवान ने कहा नहीं, बुरा नहीं मानते। बताओ, हमने आपका ठेका लिया है आपके पूरे खानदान का? पूरा खानदान ही लिए चले आते हो, जिसको चाहे उसको ले आए। लक्ष्मण जी सोचते हैं क्या भक्त सेवा कर रहा है, सत्कार कर रहा है। लेकिन बाद में कहता अब आ ही गए हो तो पाके जाओ, अतिथि देवो भव। बैठाए के भगवान को, लक्ष्मण जी को, माता सीता को प्रेम से पवाता है। भगवान जैसे ही जाने लगते फिर से दौड़ के आता है, भगवान जी हाँ बताओ, कृपा करके हमें आप ये बता दो कि अगली बार आप कितने आओगे, पहले से बता दो, वैसी व्यवस्था करें। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मां जाएंगे। गया, 15 दिन और आगे बीते, फिर से एकादशी आई। गुरुजी ने कहा क्या करोगे, जाओगे कि व्रत रहोगे? बोले व्रत आधा तो वैसे ही हो जाता है, क्या समस्या है? इस बार तो राशन ज्यादा लेकर के गए थे। बोले राशन ज्यादा लेकर के गए थे तो क्या हुआ, वहां भगवान भी तो एक बढ़ के आए। इस बार कम से कम 5 लोगों का अतिरिक्त राशन देना हमें। गुरुजी को लगा कि इतने राशन का ये भोजन अकेले तो नहीं कर सकता, निश्चित ही ये ले जाकर के बेच लेता होगा। कोई बात नहीं, दिला देते हैं, लेकिन पीछे से जाके चेक करेंगे कि आखिर ये करता क्या है। गुरुजी ने जितना इसने राशन मांगा उतना ही दिला दिया। चला गया, यमुना के किनारे आया, पोटली रख दी, भोजन नहीं बनाया। इस बार इसने भी होशियारी की और बिना ही भोजन बनाए लगा भगवान को पुकारने, राजा राम आइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, सोता क्षण में प्रकट भयो सकल राम दरबार। बोले रामचंद्र भगवान की, श्री सीता माता की, श्री लक्ष्मण जी महाराज की, श्री भरत जी महाराज की, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की।
अब महाराज इसने जो देखा, अभी तक एक एक करके बढ़ रहे थे, आज इतने। भगवान ने कहा जल्दी से लाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। कहता हमने बनाया ही नहीं। बनाया नहीं तो बुलाया क्यों? बोले रोज रोज आप हमारे साथ में होशियारी करते थे, हम नहीं कर सकते। हमने कहा पहले बुला के देख ले कितने आएंगे, खाने को मिले तो बनाए, नहीं तो बनाए क्या फायदा। कहता है भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए। और भगवान से कहता है तुम नहीं तजत सुबानी आपनी हम कहते समझाए, तुम नहीं तजत सुबानी आपनी हम कहते समझाए। तुम अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहे हो, हमने बार बार तुम्हें मौका दिया लेकिन तुम स्वभाव नहीं छोड़ रहे हो। और कहता है तुम नहीं तजत सुबानी आपनी हम कहते समझाए। अरे नर नारिन की कौन कहे, अरे नर नारी ला रहे तो कोई बात नहीं। हनुमान जी की ओर इशारा करके कहता है नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए। अरे नर नारियों को साथ में ला रहे थे तो कोई बात नहीं, एक वानर को भी ले आए। अब हम नहीं बनाएंगे। तो राम जी कहते हैं हमारा भक्त रोज बना के हमें खिलाता है, आज भक्त रूठ गया है तो चलो हम बना के खिला देते हैं। और भगवान ने जैसे ही आदेश दिया, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे चुन के लकड़ी लखन लाल, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे। भरत जी महाराज भंडार गृह की व्यवस्था देख रहे हैं। लक्ष्मण जी लकड़ियां चुन के ला रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा हम भी कुछ व्यवस्था करें भाई, चूल्हा चौका की व्यवस्था करें, सफाई इत्यादि करें। तो पूंछ से आंजनेय चौका को, अब झाड़ू तो थी नहीं तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को झाड़ू बना दिया। पूंछ से आंजनेय चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे।
हनुमान जी महाराज चौका की सफाई कर रहे हैं, तो शत्रुघ्न जी महाराज ने देखा हम क्या करें, तो चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, चेत चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया, साग भाजी काट छील के व्यवस्थित कर रहे हैं, साग भाजी अमनिया कराने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे। अब महाराज जिस रसोई में माता सीता बैठी हूँ, स्वयं भोजन बना रही हूँ, वहाँ कौन नहीं आएगा। तो जब देवताओं को, गंधर्वों को, ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद, मुनिंद, संत, सन्यासी दौड़े चले आ रहे हैं, अरे मैया, अरे नेक मुझे भी देना, अरे मैया नेक मुझे भी देना, अरे मैं तो जन्म जन्म को भूखो हूँ, मैया नेक मुझे भी देना। विमान उतरने लगे। ये वृक्ष के नीचे बैठा था, आंख बंद किए हुए। तो राम जी गए, राम जी ने जाकर के पूछा कि भाई ऐसे आंख बंद किए हुए क्यों बैठे हो। तो कहता है कि अब मुझे भोजन तो मिलने वाला है नहीं, तो मैं किसी और को खाते हुए भी तो नहीं देख सकता। आपको जोर की भूख लगी हो, किसी को खाते हुए देखो तो भूख और ज्यादा लगती है, इसलिए मैं आंखें बंद किए हुए बैठा हूँ। और इधर माता सीता जब भोजन बना रही हैं, तो जब खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, ये तो 5 लोगों का भोजन लेकर के गया था, वहां तो लाखों करोड़ों आ रहे हैं, तो कैसे पूरा पड़ेगा। पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां, अष्ट सिद्धि और नव निधि के आने लगे, अष्ट सिद्धि और नव निधि के आने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे। रामचंद्र भगवान की। अब महाराज उधर भंडार गृह की व्यवस्था हो रही है, उधर गुरुजी ने सोचा कि चलो चल करके देखते हैं इतने राशन का ये करता क्या है। अब गुरुजी छुपते छुपाते आए और ये पेड़ के नीचे बैठा, आंखें बंद किए हुए, पोटली सामने रखी। तो गुरुजी ने कहा बेटा क्या हुआ, तुमने भोजन नहीं बनाया। तो कहता गुरुजी आप आ गए, देखो कितने भगवान आपने मेरे पीछे लगा रखे हैं। तो गुरुजी इधर उधर देखे, गुरुजी को तो कोई वहां दिखाई ना पड़े। गुरुजी ने कहा बेटा हमें तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है और इसे सबके दर्शन हो, गुरुजी को कोई ना दिखे। तो ये भगवान के पास में गया और जाकर के कहा भगवान आप हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, उनको दर्शन नहीं दे सकते। परंतु क्यों नहीं दे सकते, वो हमारे गुरुजी हैं, हमसे ज्यादा योग्य हैं, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमसे ज्यादा विद्वान हैं, हमसे ज्यादा वयोवृद्ध हैं। भगवान ने कहा वो तुमसे ज्यादा योग्य हैं, श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं, वयोवृद्ध हैं, लेकिन वो तुम्हारे जितने सरल नहीं हैं। हम किसको मिलते हैं, हम सरल को मिलते हैं। जो सरल है, सरल कौन है, जिसके हृदय में सा से सीता माता, रा से श्री राम जी, ला से श्री लक्ष्मण जी, ये तीनों जिसके हृदय भवन में विराजमान हैं वही सरल है। बोले गोविंद भगवान की। गुरुजी ने कहा क्या हुआ, क्या कह रहे हैं भगवान। तो कहता है कि भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, हम सरल को मिलते हैं। तो गुरुजी सरल तो नहीं थे,
लेकिन रो रो के गुरुजी तरल हो गए, प्रेमाश्रुओं की धारा से गुरुजी भीग गए। तो भगवान ने प्रसन्न होकर चतुर्भुज रूप धारण करके गुरुजी को भी दर्शन प्रदान किया। बोले गोविंद भगवान की जय। हो। तो ये है सरलता की महिमा। जो व्यक्ति सरल है, संतजन कहते हैं सरल कौन है? मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सदात्मनात्, मनस्यन्नत वचस्यन्नत कर्मण्येतम दुरात्मनात्। जो व्यक्ति मन में जैसा सोचता है, वाणी से वैसा बोलता है और क्रिया में वैसा ही आचरण करता है, वही व्यक्ति सदाचारी है, सरल है। और जो मन में कुछ और सोचे, वाणी से कुछ और बोले और क्रिया में कुछ और करे, ऐसे व्यक्तियों से सदैव दूर रहना चाहिए। बोले गोविंद।